आज है फिर से एक नया फैंटास्टिक फ्राइडे और मैं इंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ ज्ञान से भरी एक नई कहानी लेकर। केप टाउन के एक अशिक्षित सर्जन श्री हैमिल्टन नाकी, जिन्हें मास्टर ऑफ मेडिसिन की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह ना तो पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे। अब आप सोचेंगे ये कैसे संभव हुआ, तो ये जानने के लिए सुने ये पूरी कहानी। केप टाउन मेडिकल यूनिवर्सिटी का चिकित्सा जगत में अग्रणी स्थान है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन भी इसी विश्वविद्यालय में हुआ था। इस विश्वविद्यालय ने मास्टर ऑफ मेडिसिन की मानद उपाधि से एक ऐसे आदमी को सम्मानित किया जिसने अपने जीवन में कभी स्कूल का चेहरा तक नहीं देखा, ना तो वह पढ़ना लिखना जानता था। लेकिन 2003 में एक सुबह विश्व प्रसिद्ध सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने विश्वविद्यालय के सभागार में घोषणा की कि आज हम एक ऐसे आदमी को चिकित्सा में मानद उपाधि प्रदान कर रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे अधिक डॉक्टरों को सर्जन बनने में मदद दी है, जो न सिर्फ एक असाधारण शिक्षक है बल्कि एक कमाल के सर्जन भी हैं। इन्होंने चिकित्सा विज्ञान को जिस तरह समझा, वाकई वह बहुत आश्चर्यजनक है। इस घोषणा के बाद प्रोफेसर ने जब हैमिल्टन नाम लिया तो पूरा सभागार खड़ा हो गया और तालियों से अभिनंदन किया। यह इस विश्वविद्यालय के इतिहास का शायद सबसे बड़ा स्वागत समारोह रहा होगा। हैमिल्टन का जन्म केप टाउन के एक गांव सैनिटानी में हुआ। उनके माता पिता बहुत ही गरीब थे। वे भेड़ बकरियां चराया करते थे। बचपन में हैमिल्टन पहाड़ों पर इसी तरह घूमा करते थे। बाद में वे केप टाउन चले गए। उन दिनों केप टाउन विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य चल रहा था। हैमिल्टन ने एक मजदूर के रूप में वहां काम करना शुरू कर दिया। जितना पैसा मिलता घर भेज देते और खुद थोड़ा बहुत खाकर जहाँ तहाँ खुले में सो जाते थे। निर्माण कार्य पूरा होने तक कई वर्षों तक वह एक मजदूर के रूप में काम करते रहे। अब उन्हें टेनिस कोर्ट में घास काटने का काम भी मिल गया। अगले 3 साल तक ऐसा ही चलता रहा। फिर उनकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया और वह चिकित्सा विज्ञान में वहाँ पहुँच गए जहाँ उन जैसा शायद कोई भी कभी नहीं पहुँच पाएगा। प्रोफेसर रॉबर्ट जायस जिराफों पर शोध कर रहे थे। उन्होंने एक शोध के दौरान जिराफ को बेहोश करके ऑपरेशन टेबल पर लिटाया, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ जिराफ ने अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। इसलिए ऑपरेशन के दौरान जिराफ की गर्दन को मजबूती से पकड़ने के लिए उन्हें एक मजबूत आदमी की जरूरत पड़ी। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए और बाहर लॉन में हैमिल्टन घास काट रहे थे। प्रोफेसर ने देखा कि वह एक मजबूत कदकाठी के स्वस्थ युवक हैं। उन्होंने उसे बुलाया और जिराफ की गर्दन पकड़ने को कहा। हैमिल्टन ने जिराफ की गर्दन पकड़ ली। ऑपरेशन 8 घंटे तक चला। हैमिल्टन चुपचाप जिराफ की गर्दन पकड़े खड़े रहे। जब ऑपरेशन समाप्त हो गया तो वह चुपचाप बाहर चले गए और वापस घास काटने लगे। अगले दिन प्रोफेसर ने फिर उन्हें बुलाया और उन्होंने फिर जिराफ की गर्दन थाम ली। इसके बाद यह उनकी दिनचर्या बन गई। उन्होंने कई महीनों तक इसी तरह दुगना काम किया और इसके लिए ना तो कभी अतिरिक्त मुआवजे की मांग की और ना ही कभी कोई शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट जायस उनकी दृढ़ता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और हैमिल्टन को टेनिस कोर्ट से लैब असिस्टेंट के रूप में पदोन्नत कर दिया। अब वह रोज विश्वविद्यालय में आते, ऑपरेशन थिएटर में जाते और सर्जनों की मदद करते। यह सिलसिला सालों चलता रहा। 1958 में उनके जीवन में फिर एक और नया मोड़ आया। इस वर्ष डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने विश्वविद्यालय में हार्ट सर्जरी के ऑपरेशन शुरू किए और हैमिल्टन उनके सहायक बन गए। डॉक्टर ऑपरेशन करते, ऑपरेशन के बाद उन्हें टांके का काम दे देते। वह बेहतरीन टांके लगाते। कई बार एक दिन में 50 लोगों तक को टांके लगाने पड़े। ऑपरेशन थिएटर में काम करने के दौरान वह सर्जनों से मानव शरीर को समझने लगे। अब वरिष्ठ डॉक्टरों ने उन्हें जूनियर डॉक्टरों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी दे दी। उन्होंने जूनियर डॉक्टरों को सर्जरी की तकनीक सिखानी शुरू कर दी। धीरे धीरे वह एक विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। वह चिकित्सा विज्ञान की औपचारिक शब्दावली से अपरिचित थे, पर वह दुनिया के सबसे अच्छे सर्जनों में से एक थे। उनके जीवन में तीसरा महत्वपूर्ण मोड़ आया 1970 में, जब जिगर पर शोध शुरू हुआ। उन्होंने
सर्जरी के दौरान जिगर की एक विशिष्ट धमनी की पहचान की, जिससे लीवर प्रत्यारोपण पहले से आसान और सफल होना शुरू हो गया। उनके निष्कर्षों और टिप्पणियों ने चिकित्सा विज्ञान के बड़े बड़े लोगों को चकित कर दिया। आज जब किसी व्यक्ति का दुनिया के किसी भी कोने से लीवर का सफल ऑपरेशन होता है तो इसका श्रेय भी हैमिल्टन को जाता है। हैमिल्टन ने ईमानदारी और दृढ़ता के साथ अपना यह मुकाम हासिल किया। 50 वर्षों तक वे विश्वविद्यालय से जुड़े रहे और उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। रोज सुबह 4 बजे घर से निकलते, 14 मील पैदल चलकर विश्वविद्यालय जाते और सुबह ठीक 6 बजे थिएटर में प्रवेश करते थे। लोग उनके आने के समय के साथ अपनी घड़ियों को मिलाया भी करते थे। उन्हें जो सम्मान मिला वह चिकित्सा विज्ञान में किसी को भी नहीं मिला। वे चिकित्सा इतिहास के पहले अनपढ़ शिक्षक थे और अपने जीवन काल में 30,000 सर्जनों को प्रशिक्षित करने वाले पहले निरक्षर सर्जन भी थे। 2005 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें विश्वविद्यालय में ही दफनाया गया और नए सर्जनों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वे विश्वविद्यालय से पास होने के बाद अपनी डिग्री को उनकी कब्र पर ले जाएं, एक तस्वीर लें और फिर चिकित्सा व्यवसाय में उतरें। आप जानते हैं कि उन्हें यह पद कैसे मिला? केवल एक हाँ से। जिस दिन उन्हें जिराफ की गर्दन पकड़ने के लिए ऑपरेटिंग थिएटर में बुलाया गया था, अगर उन्होंने उस दिन मना कर दिया होता और अगर उस दिन उन्होंने ये कहा होता कि मैं केवल ग्राउंड मेंटेनेंस वर्कर हूँ और मेरा काम जिराफ की गर्दन को पकड़ना नहीं है, तो क्या होता? उन्होंने सिर्फ एक हाँ कही और अतिरिक्त 8 घंटे की कड़ी मेहनत की, जिसने उनके लिए सफलता के द्वार खोल दिए और वह सर्जन बन गए। ज़्यादातर लोग जीवन भर नौकरी की तलाश में रहते हैं, काम मिलना ही चाहिए यही सोचते हैं। हर काम का एक मानदंड होता है और नौकरी केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होती है जो इन मानदंडों को पूरा करते हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप दुनिया में कोई भी काम कुछ ही मिनटों में शुरू कर सकते हैं और दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। हैमिल्टन ने ही इस सूत्र को पाया था। उन्होंने नौकरी की बजाय काम करने को महत्व दिया। इस प्रकार उन्होंने चिकित्सा विज्ञान के इतिहास को बदल दिया। सोचिए, अगर उन्होंने सर्जन की नौकरी के लिए आवेदन किया होता तो क्या वे सर्जन बन पाते? कभी नहीं। लेकिन उन्होंने घास छोड़कर जिराफ की गर्दन पकड़ी और सर्जन बन गए। बेरोजगार लोग असफल होते हैं क्योंकि वे सिर्फ नौकरी की तलाश करते हैं, काम की नहीं। जिस दिन हैमिल्टन नाकी की तरह काम करना शुरू कर देंगे, सम्मान पुरस्कार जीतेंगे और महान और सफल इंसान भी बनेंगे। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।